ठीक है, जैसे सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अभी प्रोजेक्ट के बारे में। और सबसे पहले मैं अपनी टीम को, प्रोजेक्ट मैनेजर को और हमारे जितने भी बाकी सहकर्मी हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है 90% स्टिंगिंग को छोड़ के हमारा प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल किसी का एक बाल तक की खरोच नहीं आई है। तो उसके लिए आप सभी का मेरी तरफ से थैंक यू। और एक बार तालियां आप तरफ से अगर हो जाए। बहुत अच्छे से ये प्रोजेक्ट अभी तक गया है और यही आपसे भी उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से हम पीछे से अभी करते आ रहे हैं उसके पीछे टीम का कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो आप लोग हैं, आप लोगों को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, जो आपको बताया जाएगा सेफ्टी के नियम के बारे में, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप लोग जितने भी आदमी हैं हेलमेट लगाना आप सीख लो पहले। किसी का भी हेलमेट सही तरीके से लगा नहीं है, ठीक है। आपका जितना बाल है हेलमेट के अंदर रहना चाहिए। दूसरा चीज़, अपने सिर के हिसाब से इसको ना रील बोलते हैं। ये देखो, ये जो है ना रील है अंदर वाला, ये रील है। सिर के साइज के हिसाब से इसको ठीक कर लो, ठीक है। ठीक करके ऐसे पकड़ा, ये लगाया, एकदम फिट है ना, मेरे को ज़्यादा खुला है ना ज़्यादा टाइट है। ये नीचे घुमाया, चिन स्टेप बोलते हैं उसको। नीचे घुमाने के बाद ऐसे 2 उंगलियां, ऐसे खड़ी उंगलियां ऐसे 2 घुमा दोगे। देखो अभी लग रहा है ना ढीला लग रहा है और ना ज़्यादा टाइट लग रहा है, ठीक है। आपने सिर्फ कर लो, बताया तब भी नहीं करोगे तो कर लो ऐसे। वो देखो भाई साहब तो अभी भी नहीं आ रहा है करने के लिए। तो आपको उसके बाद अभी देखो हो गया, लगा लो यार जल्दी करो। हेलमेट पहनने नहीं आएगा तो आप पीटर बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो रहता है ना, एक सेफ्टी टूल्स आर द बेस्ट टूल, सेफ्टी रूल्स आर द बेस्ट टूल्स। समझ रहे हो ना, जो आप टूल्स सबसे बेस्ट है जब आप वर्क प्लेस पे हो तो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। आपको और हमारी प्रॉपर्टी है जिस लाइन पे हम काम कर रहे हैं उसको भी बचाने के लिए सेफ्टी रूल्स आर द बेस्ट टूल। दूसरा क्या चीज रहता है, जब आप काम कर रहे हो ना साइड पे, राइट टूल फॉर राइट जॉब। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिस चीज के लिए जो टूल बना है उसी पे इस्तेमाल करना है। जुगाड़ जो होता है ना, जुगाड़ जो है सबसे ज्यादा एक्सीडेंट करवाता है। हमारे पास सब टूल पड़ा हुआ है। अगर कोई टूल आपको यूज करना नहीं आता, कोई टूल, उसके लिए जैसे टेक्नीशियन है हमारे पास और हमारे सुपरवाइजर साइड पे जो भी रहेगा वो आपको ट्रेनिंग देगा, उसको उसी के लिए इस्तेमाल करना है। समझ रहे हो ना। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, राइट टूल राइट जॉब का क्या एग्जांपल है कि जैसे आप कोई लोड लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। अब लोड लिफ्ट करने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वायर रोप सीलिंग का, जिसको वेब सीलिंग बोलते हैं, ठीक है ना, वेब सीलिंग। अब उसकी जगह आप लोग क्या करोगे, पीपी रोप को उठा लोगे, पीपी रोप से उठाओगे तो है कि नहीं रिस्की, ठीक है ना। जितना वायर लोड वाला जितना लोड लेगा, वायर रोप सीलिंग जितना लोड लेगा उतना ये पीपी रोप तो नहीं लेगा ना, ठीक है। इसलिए जिस चीज के लिए वो टूल बना हुआ है उसी से आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ सेफ्टी आपको क्या क्या देखना है। अभी देखो गर्मी होने लग गया है तो अपने आप को हाइड्रेंट रखना है। साइड पे पानी का बंदोबस्त होना चाहिए, बादशाह जी, पानी का बंदोबस्त होना चाहिए और पानी पीते रहो। अपने आप को हाइड्रेंट रखो, पानी अंदर रहेगा। ऐसा होता है ना, जब हाइड्रेशन क्या होगा, क्योंकि आपको पसीना निकल रहा है, गर्मी में काम कर रहे हो तो जितना स्वेट निकलेगा आपके अंदर से पानी खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। जब खत्म हो जाएगा ना अंदर से, एकदम से आदमी सुन्न हो जाता है, बेहोश हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये इसको भी आपने अपने आप को, और सुबह कभी खाली पेट आके टावर पे काम मत करो। सुबह कुछ न कुछ खा के आना है, जितने बजे भी निकलना है आप लोग निकलो, कुछ न कुछ खा के आओ, ठीक है। तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती है। ब्रेकफास्ट करना जरूरी होता है, कुछ न कुछ खा लेना। बात समझ रहे हो ना मेरी। उसके बाद जैसे आप साइड पे फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। और छोटा सा एक मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि आदमी अगर किसी को एक चीज बताओ, एक आदमी अगर वो टावर पे जाके, हाइट पे जाके बेहोश हो जाता है तो आपका क्या एक्शन रहेगा भाई? तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? सदाम अली। सदाम अली, क्या एक्शन रहेगा तुम्हारा वहाँ पे? अगर जाके वो बेहोश हो जाएगा तो हाँ, तो उसके पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो नीचे जुगाड़ करके, तो ये जुगाड़ करने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं, कितना टाइम लगेगा वही पूछ रहा हूँ मैं। 2-4 मिनट लगेगा। 2-4 मिनट में हो जाएगा? हाँ? वो अलग रिस्क हो जाएगा, 2-4 मिनट में नहीं हो पाएगा। 2-4 मिनट में नहीं हो पाता, समय लगता है। समय लगता है। किसी चीज का अरेंजमेंट बनाओगे कोई उसमें कम से कम आधा घंटा जाएगा। लेकिन अभी मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक आदमी अगर बेहोश हो जाता है ना तो सबसे ज्यादा क्या नुकसान वाला चीज होता है, अगर उसकी सांस बंद होगी ना, सिर्फ 3 मिनट वो जिंदा रह सकता है, सिर्फ 3 मिनट। समझ रहे हो ना? 3 मिनट क्यों? एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसे 3 ऑर्गन्स हैं जिसको 3 मिनट के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो डेथ कर जाता है। सबसे पहला माइंड, दूसरा हार्ट और तीसरा लंग्स। ये 3 को अगर 3 मिनट के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिला तो डेथ कर जाएगा।
हो सकता है अगर आप 3-4 मिनट 5 मिनट के बाद उसको ले लें तो इसमें से कुछ ऑर्गन्स आपके फेल हो जाएंगे, आदमी नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कभी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो टावर के ऊपर अगर अकेला आदमी तो काम नहीं कर रहा होगा, 2-3 आदमी काम कर रहा होगा, तुरंत सबसे पहले उसकी सांस चेक कर लो कि सही है कि नहीं। सबसे पहला एक्शन आपका क्या रहेगा, आप उसके सांस चेक कर लोगे, ठीक है। अभी छोटा सा एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, देखो ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग को सुन लेना और उसके बारे में अच्छी जानकारी होना कितना ज़रूरी है। हमारे जो ये अभिषेक पांडे हैं, कुछ दिन पहले इनको एक क्या हो गया था ना, गले में कुछ अटक गया था, ठीक है। तो आदमी इतना जल्दी वो मजाक में लेता है ना, तो गले में कुछ अटक गया था। तो मैंने देखा तो इनका चेहरा एकदम, आंखें इतनी इतनी निकली हुई, ठीक है ना, आप एकदम मतलब वो सफोकेशन हो रहा था, उनको सांस बंद होने वाला था। तो तुरंत मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोला ऐसे सर, बोल नहीं पा रहा था मैं, लेकिन मैं समझ गया गले में फंस गया। तो उसके लिए हिलमिच मैन्योर एक प्रैक्टिस होती है, वो मतलब आपको समझ, जिसको ना चेस्ट के ऊपर प्रेशर करते हैं, एब्डोमिनल प्रेशर करते हैं उसमें, यहाँ पे जैसे रख के ऐसे मारेंगे तो आदमी निकल जाता है। तो सेफ्टी अगर बोलोगे ना आप, तो हेलमेट, जूता, जैकेट इससे बाउंड नहीं है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, जो मैंने एक फर्स्ट एड का एक छोटा सा पार्ट बताया, ठीक है। फर्स्ट एड का अगर आप फर्स्ट एड के बारे में जान लोगे ना, तो आप किसी की जान बचा सकते हो, समझ रहे हो ना। कभी पॉसिबल है किसी आदमी को यहाँ पे कुछ होगा 3 मिनट के अंदर हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, है पॉसिबल? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फर्स्ट एड की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हमको डील कैसे करना है। सबसे पहले अगर देखो, कोई आदमी चाहता नहीं है किसी के साथ कुछ हो, कोई इतना आदमी जो भी यहाँ पे खड़ा होगा, जो भी यहाँ पे होगा, वो चाहेगा नहीं कि कोई एक्सीडेंट हो, कोई इंसिडेंट हो, कोई नहीं चाहेगा ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसमें आपको रिएक्ट करना आना चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी? उसमें रिएक्ट कैसे करना है। नहीं, आदमी सब रो रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, किसी को पता ही नहीं है प्रॉपर्ली मेरे को करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला प्राइम कंसर्न हमारा क्या रहेगा कि जो विक्टिम है उसको हम रिलीफ कैसे पहुंचा सकते। बात समझ रहे हो ना। सबसे पहले उसको डॉक्टर तक पहुंचाना है, ये पहुंचाना है, ये बाद में आपको और भी आदमी वो हेल्प हो जाएगा। लेकिन उस विक्टिम को हमको क्या एक्चुअली चाहिए, वो प्रॉपर उसको आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अभी देखो गर्मी का भी टाइम आ रहा है, लेकिन जो भी काम आप स्ट्रिंगिंग में करोगे उसके लिए सेफ्टी को आप एकदम सीरियसली लेके काम करोगे। किसी चीज़ को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारा प्रोजेक्ट अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है, हम लोग बहुत अच्छे से काम किए हैं। आगे भी आप लोगों से ऐसी उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी आप कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू सो मच। और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे अभी जो बताया, एक जैसे अगर कोई आदमी ऊपर में बेहोश हो जाता है तो उसको अगर नीचे ले उतारा तो एक CPR होता है, CPR ट्रेनिंग होती है। CPR के बारे में बता देंगे। अगर हम उसको टाइमली CPR दे देते हैं, CPR मतलब ऐसे हाथ करके हाथ से प्रेस कराना, उसका एक तरीका होता है कैसे प्रेस करना, तो उससे तुरंत उसको होश आ सकता है। तो वो आपको किसी दिन और बताया जाएगा।